अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी लिव एम लिव या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे जो है आपके लिए काफ़ी कुछ है। सो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये आपके डेडिकेटेड है, आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट मंथ 5 या 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो बी लिव एम लिव का ये मतलब ये वीडियो रिलेटेड है। MLI 101 पेपर कोड है आपका, जिसका सबसे पहला आपका पेपर है। सो बेसिकली देखिए, आप ये लेक्चर बनाने का यही रीज़न है कि आप लोग एक तो कमेंट नहीं कर रहे हो, वेरी फ्यू ऑफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड। सो जो कमेंट आ रहे हैं हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अभी वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर स्कोर करें, तो ऊपर आई बटन पे मैंने कुछ क्वेश्चन का नंबर लिंक जो है डाल दिया है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन का मैंने बनाया था लास्ट लास्ट ईयर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने उससे उस क्वेश्चन को सिर्फ तैयारी करके गए थे उनके अच्छे नंबर आए हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन जो है मैं अब ये सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर का है यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये एक्चुअली पूरा चैप्टर या फिर पूरा मतलब उसका डिस्कशन नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है आपको अभी आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे, या स्टार्टिंग में भी आपने क्वेश्चन देख लिया होगा जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा होगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए थे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए ये जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ। सो क्वेश्चन आपको किस तरीके का बनेगा, व्हाट इज़ नॉलेज, डिफाइन नॉलेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज आ सकता है, एंड व्हाट कैन बी द प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज, या नॉलेज क्या होता है और प्रॉपर्टी बताएं या स्कोप बताएं नॉलेज का। तो इस तरीके क्वेश्चन जो है रिपीटेड है एग्ज़ाम में, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आपको थॉरली आपको इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ये मान के चले कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चले फिर मैं आपको अभी डिस्कशन करके आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको लिखना क्या है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन लिखने बैठ रहे हैं तो एक फॉर्मेट होता है हर चीज़ का। अगर वो फॉर्मेट आप एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हाउ टू राइट अ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, ये इससे रिलेटेड भी मैं अभी जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा, और एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के भी दिखाऊँगा। उसमें पहले से प्रिपेयर करके ले आएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके का आपको लिखना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को। सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप नॉलेज की बात की गई है कि हाउ द ग्रोथ पैटर्न कैसे हुआ, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। आपने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा। डेटा में से जो है इंफॉर्मेशन निकलता है, इंफॉर्मेशन से फिर नॉलेज निकलता है। तो ये एक तरह से वन आफ्टर अनदर एक तरह से चेन है ये पूरा। सो बेसिकली आपको नॉलेज का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इन अ लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो नॉलेज का क्या मतलब होता है। नॉलेज का मतलब कोई भी बताए तो ये होगा कि नॉलेज जो आप मतलब डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप छोटी से छोटी जो समस्याएं हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइब्रेरी सेटिंग की बात करूं, तो अगर आप एक लाइब्रेरियन हैं या असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, या आप फिर बनेंगे फ्यूचर में, या फिर आपने कहीं देखा होगा कि कोई भी मतलब यूज़र जाता है लाइब्रेरियन के पास में, या फिर जो भी काउंटर पे बैठे होते हैं, तो उनसे पूछता है कि दिस पर्टिकुलर बुक जो है आप लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो क्या होता है कि देखिए एन नंबर ऑफ़ बुकें होती हैं। डेफिनेटली एक स्कूल लाइब्रेरी में थोड़ी बुकों की लेंथ कम होती है, उससे आप बढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी हो गया, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। तो सो मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, बट एटलीस्ट यू नो द किस मतलब सेक्शन में आपको मिलेगा। आप अगर सेक्शन भी बता पा रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड। तो क्या होता है कि अगर कोई बुक के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो बुक आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो आप इस चीज़ को वहाँ पे कोड कर सकते हैं जब आपको वहाँ पे आएगा नॉलेज का डेफिनेशन लिखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख के आप ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, ये आप कोड कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा, आंसर का लेंथ बढ़ेगा, और सेम जो वहाँ पे चेक करने वाले हैं कॉपी, उनको लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है चीज़ें। सो बेसिकली जो आपके नॉलेज में है, जो आपको रिमेंबर है, जो आपके ध्यान में है, उसको हम नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज के डेफिनेशन की बात करें तो हर किसी ने अलग अलग अपना अपना डेफिनेशन दिया हुआ है, बट हर मतलब एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ किसी का अलग अपना एक डेफिनेशन है।
तो यहाँ पे नॉलेज की बात करें तो रैंडम हाउस डिक्शनरी ने अपना एक अलग सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक्वायर किया गया है फैक्ट एंड प्रिंसिपल का, जो स्टडी करके इन्वेस्टिगेट करके हम निकालते हैं उसको हम नॉलेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हिडन है, हमारे नॉलेज में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आते हैं, तो वो क्या बनता है, हमारे नॉलेज में आता है। जो चीज़ें मतलब एक्वायर करके फैमिलियर करते हैं हमें साइट से, एक्सपीरियंस से, ये सब भी हमारे नॉलेज के पार्ट होते हैं। द फैक्ट और द स्टेट ऑफ नोइंग, किसी भी चीज़ों की अवस्था, किस अवस्था में वो अवेलेबल है, क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। परसेप्शन हो गया, ट्रुथ हो गया, द अवेयरनेस एज फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, किसी सर्कमस्टेंसेस में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, कुछ भी मतलब जैसे है, मान के चले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यू लाइब्रेरियन हैं, किसी लाइब्रेरी में आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से पीरियोडिकल, किस तरीके से न्यूज़पेपर जो है आपको मतलब वेंडर से ऑर्डर में लेना है और उसको किस तरीके से अरेंज करके मेंटेन करके लाइब्रेरी में रखना है, तो ये भी एक तरह से नॉलेज हो गया, जो अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उसके अलावा और भी लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनदर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो नॉलेज है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, अ वर्ड दैट यूजेस द सेम रूट्स। उसके अलावा दिस मीन्स दैट दे आर मेंटली प्रोसेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, शेप्ड इन अ गिवन गिविंग इट मेंटल फॉर्म सो डैट इट कैन बी आइडेंटिफाई। मेंटली प्रिपेयर मतलब कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ को लर्न करते हो डेफिनेटली आप अरेंज करके रखते हो, जैसे बुकें होती हैं लाइब्रेरी में अरेंज होती हैं, तभी आपको याद रहती हैं। अगर वो मैसअप होती, इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती, कोई भी सेक्शन में कहीं पे भी बिखरी पड़ी है, तो डेफिनेटली आपको याद नहीं रहता। तो एक तरह से स्कीमा की रूप में उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके हमारे मेंटली प्रिपेयर मतलब दिमाग में हम उस चीज़ को रखते हैं और फिर उसको हम रिकॉल कर पाते हैं, ताकि क्योंकि वो एक स्टेट में एक मतलब लाइन में है जिसको आप याद कर पा रहे हैं। उसके अलावा नॉलेज की बात करें, इज़ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेटमेंट है, फैक्ट है या आइडिया है। कोई भी अनऑर्गेनाइज चीज़ें जो होती हैं आपको डेफिनेटली याद नहीं रहने वाली है। एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मान के चले आपके लाइब्रेरी में का जो रूल एंड रेगुलेशन है कि पहले अगर आप आओगे तो लाइब्रेरी कैसे फंक्शन करती है कि जो स्टूडेंट है वो उनको मतलब अलाउ करना है, बट दे हैव टू इन अ लिमिटेड वे, नहीं कि पूरे उनको मतलब एक मेंबर होना चाहिए लाइब्रेरी का, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया यही होती है। दे डोंट टेक एनीथिंग, मतलब जो भी उनके खाने पीने का सामान है वो लाइब्रेरी में नहीं लेके जा सकते हैं, लाइब्रेरी जो कि रेफरेंस बुकें हैं वो इशू नहीं होती हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह से वे ऑफ एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ फंक्शनिंग है जिसको हम करते हैं हर रोज़। तो इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हैं अपना, और भी बहुत सारे यहाँ पे है, आप देख चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको बताया वो आप तो करके आना वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज की बात करें तो डायरेक्टली मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, वी शैल प्रेजेंट बिलो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज की बात करें तो एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला, नॉलेज कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, नॉलेज इज़ डायनेमिक, वो डायनेमिक है, कॉन्टीन्यूअस है और एवर एक्सपेंडिंग है। वो डायनेमिक मतलब हर पल वो बदलता रहता है, कॉन्टीन्यूअस मतलब कॉन्टीन्यू रहेगा वो, ठीक है। एवर एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होने का नॉलेज। आप लाइफ में पूरे ज़िंदगी जो भी चीज़ें आप लर्न करते हो वो कम नहीं होता है, एट लास्ट आपके साथ वो चला जाता है, बट वो कम नहीं होता। जो आप बचपन में जानते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा अभी जानते हो, और अभी जो जान रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आप 50-60 में चले जाओगे तब जानोगे, वो आपका नॉलेज ही है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो अ गिफ्टेड मैन मे एक्वायर वाइड नॉलेज, डीप विजडम एंड spiritual insight, but all these are lost when he or she die except those that he or she had recorded। एक इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी नॉलेज रखता है, वाइड नॉलेज रखता है, डीप विजडम होती है, स्पिरिचुअल इंसाइट होता है, पर ये सारी चीज़ें क्या होती है, ख़त्म हो जाती है।
अगर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके ना रखे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं आपको बना के इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो एक तरह से ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आने वाली जनरेशन भी जो है, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको देख के इसका मतलब इससे कुछ गेन कर सकते हैं। पर अगर मैं ये रिकॉर्ड नहीं करता, अपने तक ही रखता, तो क्या होता, ये वेस्ट हो जाता, मेरे साथ ही चला जाता। नॉलेज वंस पार्टेड टू अदर कंसल्ट रिजल्टेड इन नो लॉस ऑफ द पर्सन। मतलब कि नॉलेज जो है एक बार एक इंसान से दूसरे इंसान में चला गया तो क्या होता है, वो दूसरे इंसान के अंदर एडिशन करता है, बट ऐसा नहीं है कि पहले इंसान के अंदर से सब्सट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, मतलब कि दोनों में ही लॉस नहीं होता है, दोनों जो है यहाँ पे इक्वल ही रहते हैं। और नॉलेज शेयर करने से और उसका क्वालिटी इम्प्रूव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो टॉपिक आप जानते हैं, अगर आप उस चीज़ टॉपिक को कंटिन्यूअसली 1 महीने तक पढ़ाएं तो क्या आप देखेंगे कि उसमें आपने एनहेंस किया। एनहेंस इन द सेंस, क्योंकि आप रोज़ रोज़ पढ़ा रहे हो तो क्या करोगे, आप खुद भी जानने की कोशिश करोगे और उस चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो है वो भी इम्प्रूव होने वाली है, राइट। उसके अलावा इस तरह ये वाला आपको लिख देना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज का टाइप एंड स्कोप की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आता है पर्सनल एंड पब्लिक नॉलेज। यहाँ पे पर्सनल नॉलेज को प्राइवेट नॉलेज भी बोलते हैं एंड पब्लिक नॉलेज को सोशल नॉलेज भी बोलते हैं। तो लेमैन लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है पर्सनल और पब्लिक नॉलेज, बट मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ। पर्सनल नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल एंड एज सच इज़ अवेलेबल टू अदर ओनली इफ़ कम्युनिकेटेड। पर्सनल नॉलेज जो होता है वो एक इंडिविजुअल का नॉलेज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एज अ इंडिविजुअल क्या चीज़ों के बारे में क्या परसेप्शन रखता हूँ या क्या चीज़ें हो सकती है, मेरा एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, तो हर किसी के पास अपना अपना पर्सनल नॉलेज है। वो नॉलेज जो है कम्युनिकेट हो सकता है, वो नॉलेज जो है मतलब पब्लिक में आ सकता है अगर वो इंसान कम्युनिकेशन के माध्यम से उस चीज़ को शेयर करे। तो जैसे एक टीचर है, उसका एक पर्सनल नॉलेज है, जब वो पढ़ाता है क्लासरूम में तो पब्लिक नॉलेज बन जाता है बिकॉज उस चीज़ को उसने शेयर किया। या आप किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने कोई स्पीच दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब तक उसने स्पीच नहीं दिया था वो उसका पर्सनल नॉलेज था किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे में, पर जब उसने दे दिया उस चीज़ को तो सब लोग को पता चला उसके बारे में, तो क्या हो गया, वो पब्लिक नॉलेज हो गया। उसके अलावा जब हम पब्लिक नॉलेज की बात करें, सोशल नॉलेज की बात करें या पब्लिक नॉलेज की, इज़ द नॉलेज प्रोसेस्ड कलेक्टिवली बाय अ सोसाइटी। ये एक इंडिविजुअल का नॉलेज नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी का नॉलेज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं तो उसके नॉर्म्स, रिचुअल हो गया, या फिर आप किसी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो आपको पता है आपके कम्युनिटी में या फिर आपके कास्ट क्रीड में किस तरीके से शादियाँ होती हैं या कुछ भी मतलब चीज़ें होती हैं तो किस तरीके से होता है। तो वो क्या हुआ, एक सोशल नॉलेज है क्योंकि हर किसी को पता है उस चीज़ के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सन जो है ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, तो ये क्या है, एक तरह से पब्लिक नॉलेज है, सबको पता है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो कहीं और से उगेगा, आपके लिए वहीं से उगेगा, हर किसी के लिए वो मतलब चीज़ सेम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं सोसाइटी के बारे में, जैसे कि सीज़न, जो मंथ होते हैं वो कब कब चेंज होते हैं, बारिश का जो पैटर्न होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पब्लिकली होती हैं, उसको पब्लिक नॉलेज बोलते हैं। लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंसर्न सेंटर्स प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ नॉलेज। तो हमारी तरफ से ये सारी जो सोशल नॉलेज होता है वही प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनल नॉलेज भी यहाँ पे दी जाती है, जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी हो गया, तो आप ऑटोबायोग्राफी सेक्शन में जब आप जाओगे रीड करने तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पर्सनल नॉलेज के बेस पे जो किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जीवनी लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं हो सोशल नॉलेज है, उसने अपनी खुद के एक्सपीरियंसेस उसमें लिखे हुए हैं। और इवन आपको सोशल नॉलेज भी मिल जाएगा। बहुत सारी जो मतलब बुकें हैं, जैसे साइंस की बुक होगी, सोशल साइंस हो गया, बहुत सारी बुकें हैं, ये सब सोशल नॉलेज के बेसिस पे सबको पता है। सब 1 से 10 तक पढ़ते हैं, 1 से 12 तक पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, सेम सी चीज़ें आप रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा दूसरा जो है टेक्साइट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। The above two group of knowledge is expressed slightly differently by Michels Polanyi, ठीक है। Explicit knowledge is that expressed to other orally or it is recorded from form and
टेक्साइट नॉलेज इज़ पर्सनल नॉलेज दैट मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो एक्सप्लिसिट जो नॉलेज होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे वो ओरली बोल के एक्सप्रेस करे या रिकॉर्ड करके एक्सप्रेस करे। वहीं पे अगर टेक्साइट नॉलेज की बात करें तो एक पर्सनल नॉलेज होता है जो एक इंसान एक्सप्रेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली मोस्ट पीपल एक्सप्रेस देयर पर्सनल नॉलेज अप टू अ पॉइंट बट नॉट बियॉन्ड द रीजन ऑफ देयर ओन। ठीक है, बहुत केसेस में देखा जाता है कि जो पर्सनल नॉलेज होता है वो लोग जो है एक्सप्रेस कर देते हैं एक सर्टन मतलब पॉइंट तक। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, अनदर वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टेक्साइट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ द बॉडी, मतलब उस चीज़ के बारे में नॉलेज विच इज़ सब्जेक्टिव हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एनालॉग हो गया, वाइल एक्सप्लिसिट नॉलेज इज़ ऑफ माइंड विच इज़ ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरेटिकल होता है, डिजिटल होता है। तो मतलब ये बेसिकली जो होता है ना यहाँ पे एक्सप्लिसिट नॉलेज, वो आपको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, उसके अलावा हाउएवर टेक्साइट नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज एक्सप्लिसिट नॉलेज। टेक्साइट नॉलेज जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज से अगर कंपेयर करें तो। इन द न्यू डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इट इज़ this टेक्साइट नॉलेज विच इज़ वैल्यूड वेरी हाईली। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड या न्यू डिसिप्लिन की बात करें तो टेक्साइट नॉलेज जो है बहुत हाईली मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, बिकॉज हर चीज़ जो होता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बनता है कि कोई इंडिविजुअल ही किसी चीज़ के बारे में सोचता है तभी उस चीज़ को ऊपर वर्क करता है, रिसर्च करता है और किसी चीज़ को इन्वेंट कर देता है। वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 3 वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की बात की गई है। पहला वर्ल्ड जो है द फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें हमारा धरती जो है एग्जिस्ट करता है, इसके जो भी वाइटल यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए या जो भी चीज़ें हैं जो धरती पे आपको अवेलेबल होती है उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज हो गया। दूसरा वर्ल्ड जो है द वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्टिव, ह्यूमन जो नॉलेज होता है। सब्जेक्टिव मतलब आपने किसी भी चीज़ के बारे में, ये अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है, पर आपने उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपने ऐड करके बता दिया, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज हो गया एक ह्यूमन बीइंग का। जैसे कि ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ पे है, ठीक है, सबको पता था या लोगों को नहीं भी पता था, तो एक पर्सनल नॉलेज किसी ने मतलब उस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया कि हाँ ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में उसने डिस्कवर किया, पर्सनल नॉलेज से उसने उसके ऊपर बहुत वर्क किया, बहुत रिसर्च किया, और जब उस चीज़ को ऊपर बहुत वर्क कर दिया तो क्या हुआ, वो उस पर उसने एक अपना मतलब थ्योरी लिख दिया। तो थर्ड जो वर्ल्ड की बात करें वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बेसिस पे है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड रिकॉर्डेड इन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो थर्ड जो है ये एक तरह से कौन सा नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, जो एक इंसान के दिमाग का प्रोडक्ट है, उपज है, या तो वो लैंग्वेज के रूप में मतलब रिकॉर्डेड है, आर्ट्स के रूप में, साइंस या टेक्नोलॉजी के रूप में। लाइक फॉर एग्जांपल जिस चेयर पे बैठ के आप मतलब या फिर जिस बेड पे आप सो के इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, जो फ़ैन जो आपके रूम में चल रहा है, या XYZ जो भी आप अपने रूम में देख सकते हैं, वो सब किसी न किसी ने बनाया है, ठीक है, तो वो ह्यूमन का प्रोडक्ट ही है, ह्यूमन माइंड का प्रोडक्ट है। तो ये 3 वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की यहाँ पे बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें। डिफरेंसेस भी आ सकता है जैसे पर्सनल नॉलेज एंड पब्लिक नॉलेज के बारे में, या टेक्साइट नॉलेज हो गया, एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया, तो इनके बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो बेसिकली आप एक भी क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन आपको, जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया है, ये आपको क्लियर होगा थॉरली। जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप इतना भी लिख दोगे विद एग्जाम्पल तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द आएगा, बिलीव एमलीव सबके लिए आएगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और उस क्वेश्चन के साथ में आपको मतलब दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप एग्ज़ाम में लिखना चाहें, तो उसको किस तरीके से आपको लिख सकते हो, ठीक है सर। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मैंने आंसर बताया हो आपको मतलब समझ में आया होगा।
इसके अलावा कोई भी और आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।